और कुछ बच्चों से मैं पूछता हूँ बच्चों कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं कुछ बच्चों को याद है क्या। दिशा, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? दिशा, अथर्व गांगुर्डे, इस रजिस्टर में कितना पावर डेवलप होगा? जो बच्चों नहीं जवाब देंगे ना ऐसे ही, तो अभी देखो 50 बच्चे भी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो मैं ऐसे भी बाहर निकालने वाला हूँ। मैं 10-15 बच्चों के साथ ही पढ़ाने वाला हूँ। अथर्व, सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? दिशा, सुन पा रही हो? यस सर। ठीक है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? चलो, सो अथर्व का कोई जवाब नहीं आया है, सो नाउ आई एम रिमूविंग। सर कैन आई? सर कैन आई? मैं पूछता हूँ। कुमुद, ये पावर का फॉर्मूला, तुमने तो वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, हमने रजिस्टर में कितना पावर जनरेट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। करंट आई है। तेजस गावली, क्या होता है पावर का फॉर्मूला रजिस्टर में? अगर नहीं बोलोगे तो रिमूव कर दिया जाएगा। तेजस, नो रिस्पॉन्स। विशाखा, विशाखा सुन पा रही हो? नो रिस्पॉन्स। विशाखा, मैं रिमूव कर रहा हूं तुझे। बच्चों, अगर क्लास में नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो बाहर क्लास से, और पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा। जितने बच्चों को रिमूव किया उसके पेरेंट्स को, उनको पेरेंट्स को कॉल जाएगा। एनीवे, सिंपल सा फॉर्मूला नहीं बता पा रहे यार, तुम लोग क्या ही करोगे। कुल मिला के 20 बच्चों का मैसेज आया होगा अभी तक। पावर इज टू बताया था बच्चों, इसमें आई स्क्वायर आर लिखते हैं, या वी इंटू आई लिखते हैं, या वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं। जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं।
बच्चों एक चीज पढ़ाते हैं जिसपे सवाल आता है, बल्ब। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जवाब नहीं दिए तो क्लास से बाहर, और पेरेंट्स को आज ही कॉल जाएगा। बच्चों ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि इस टाइप का बल्ब तो अभी तुम्हें नहीं दिखता है, या कोई भी डिवाइस है तो उस पे, अभी ये ट्यूबलाइट पे भी देखोगे तो इस पे कुछ रेटिंग लिखा रहता है बच्चों। जैसे इस पे लिखा हुआ है 100 वॉट एंड V is equal to 220 वोल्ट। इसलिए हाउस होल्ड सप्लाई जो हमारा है बच्चों वो 220 वोल्ट का है। तुम मार्केट से कोई भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये लोगे, बल्ब लोगे, ट्यूबलाइट लोगे, फैन लोगे, तो उसका पावर आउटपुट कितना देगा वो लिखा रहता है और वोल्टेज लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बल्ब को जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या 100 वॉट हमेशा देगा, या कुछ कंडीशन है? बच्चों कंडीशन ये है कि दिस विल गिव आउटपुट 100 वॉट इफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट। If voltage applied is that means अगर हम पावर सप्लाई डिफरेंट लगा दिए, दूसरा वोल्टेज अप्लाई किए, तो सॉरी जो वोल्टेज अप्लाइड है वो अगर चेंज कर दिया तो उसका पावर आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ बच्चों, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? P is given, और क्या दिया हुआ बच्चों? V is given, सो R निकाल सकते हैं क्या? यस सर। तो बच्चों इस पे जो ये और ये दे करके ना, वो इनडायरेक्टली R का वैल्यू दे रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है। एंड हाउ वी विल फाइंड R? सो R इज इक्वल टू लिख लेंगे V स्क्वायर अपॉन P। इज इट क्लियर? यस सर। सो अगर एक बल्ब का रेटिंग है बच्चों 100 वॉट और V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, can you find what is the resistance of this bulb? $625। गुड, चलो कोई तो बोल रहा है। अच्छा मैं किसी से भी सवाल पूछूंगा और आज क्लास से बाहर, अगर नहीं जवाब दिए तो। सो R इज इक्वल टू लिखोगे बच्चों V स्क्वायर अपॉन P, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 625 ओम। ठीक है, अगर कहा जाए कि दिस बल्ब इज connected across 125 volt source, what will be power output?
ये जो बल्ब जिस पे रेटिंग है बच्चों 100 वाट और 250 वोल्ट, इस बल्ब को हम कनेक्ट किए हैं किसके क्रॉस? 125 वोल्ट के क्रॉस। तो इसका पावर आउटपुट क्या है बच्चों? P डैश क्या होगा ये बताना है। जल्दी से बताओ और मैसेज करो क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों करना क्या है, हमने इस केस में R निकाल लिया। अब इस पे पावर निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन R। तो V कितना है? 125 इंटू 125 डिवाइड बाई 625। 625 को ऐसे लिख लें 25 इंटू 25 V स्क्वायर अपॉन R। R 625 बच्चों सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लिया। ये 5 दैट इज इक्वल टू 25 वॉट। तो अभी क्या समझा कि अगर एक बल्ब पे जो रेटिंग दिया हुआ है 100 वॉट का, इसका मतलब कि ये हमेशा 100 वॉट नहीं देगा। अगर ये वोल्टेज है तो 100 वॉट देगा, डिफरेंट वोल्टेज है तो पावर विल बी डिफरेंट। और एक बड़ा ही फेमस सवाल होता है, नीट में पूछता है, 2-3 सवाल इस पे ना आते हैं और वो अच्छे से देख लो। तो 2 बल्ब है, इसका रेटिंग है 100 वॉट और 220 वोल्ट। एक दूसरा बल्ब है, दिस इज बल्ब ए, और इसका वॉट है 60 वॉट और 220 वोल्ट। अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब और रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब कौन सा ग्रेटर है बच्चों? विच वन इज ग्रेटर? तो ऐसे लगता है, कॉमन सेंस में ऐसा लगता है कि बच्चों की 100 वॉट का तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये गलत है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने अभी देखा V स्क्वायर बाई P। V दोनों केस में सेम दिया है, पावर अलग है, तो जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। बिकॉज हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं अभी पावर का, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों पावर का, वो सेम वोल्टेज अप्लाइड पे कर रहे हैं। और यही कन्वेंशन है रेटिंग का। और ऐसा क्यों कन्वेंशन रखा गया? बिकॉज हाउस होल्ड सप्लाई जो पावर का है, जो हम लोग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स यूज करते हैं, वो सारे कैसे कनेक्टेड होते हैं? सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल में कनेक्शन होता है। हमारे जितने भी यूटेंसिल्स सारे हैं, चलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है ना, बल्ब हो, टीवी हो, चाहे जो भी हो। सो इसमें कंफर्म बच्चों की पावर ग्रेटर तो रेजिस्टेंस कम, तो दिस विल बी द केस। ठीक है। अब इसी में कहता है कि सपोज एक का रेटिंग, एक बल्ब ए है जो 100 वॉट का है, और एक बल्ब बी है जो 60 वॉट का है। और इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया बच्चों? सीरीज में। ये बल्ब ए का रेटिंग है, ये बल्ब बी का रेटिंग है, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो विच बल्ब will glow more bright? बच्चों इसमें
कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब किसमें ज्यादा पावर आउटपुट है, बल्ब ए 100 वॉट वाला में या बल्ब बी? बच्चों कुछ ना कुछ तो जवाब मैसेज करना है, तुम्हें सबको मैसेज करना है, एवरीवन हैज टू मैसेज। देखते हैं कितने बच्चों ने मैसेज किया। बच्चों सबको मैसेज करना है, सारे बच्चों को मैसेज करना है। चलो बच्चों, इसमें कुछ बच्चों का मैसेज आया है। मैंने बच्चों ग्रुप पे भी मैसेज कर दिया कि अगर क्लास में रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्लास से बाहर। मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्लास में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, म्यूट करके बैठे हुए सो गए हो लॉग इन करके। मैक्सिमम बच्चों ने ए लिखा है बच्चों, जो कि रॉन्ग आंसर है। प्रथमेश ने बी लिखा है, यश पाटिल ने बी लिखा है। यश पाटिल बहुत बढ़िया। यस सर।
बहुत बढ़िया जवाब है। समीक्षा वाघ ने बी लिखी है। रिया कोथावड़े, क्या बात है रिया। लोकेशा, श्रद्धा पवार, शुभम गावित, नताशा। प्रिया पाटिल, दिया परदेशी। चलो अभी अब लग रहा है कि तुम लोग हमें मैसेज नहीं देख पा रहे कि कितने बच्चों ने मैसेज किया। गुड, ऐसे ही रहना चाहिए कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। बच्चों, बी विल ग्लो ब्राइटर। क्यों बी ग्लो करेगा ब्राइटर? बिकॉज अभी अभी देखा बच्चों कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 60 वाट। 60 वाट का बल्ब का बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो इसमें क्या होगा? सेम करंट फ्लो होगा। करंट है। सो विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई? आई स्क्वायर आर, है ना। आई सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है। सो आंसर बी इज करेक्ट। सर बोलो बोलो देव। सर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा ना, क्योंकि उसमें से ज्यादा करंट पास होगा। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। बट Yes, सर sir. आपने कहा था कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो को कम करता है। तो अब अभी बताता हूं। अब जब दो रेजिस्टेंस है R1 R2, सो कितना करंट फ्लो करेगा ये दोनों पे डिपेंड करेगा ना। सो दोनों में रेजिस्टेंस, दोनों रजिस्टर में करंट तो सेम ही होगा जो भी होगा। आ रही बात समझ में कि वट एवर द करंट बी, बट होगा दोनों में सेम ही। अब मान लो R2 का वैल्यू कम कर दिया, R2 का वैल्यू कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा, तो इसमें भी बढ़ेगा। सो आई बढ़ेगा, 8 कम कर दिया। बट अगर हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में क्या होगा? पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर लिखेंगे। ऐसा सवाल हमने करवाया था सबसे पहले जब पावर पढ़ाया था, तो कि इसमें पावर का रेशियो क्या होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि दो रेजिस्टेंस बच्चों पैरेलल में है। अब उसकी बात लेते हैं कि सर अगर इसमें पूछा जाए करंट कितना है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट होगा। इसमें ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस R2 कम है तो करंट ज्यादा है R1 से। लेकिन इस केस में अगर मुझे पावर का कंपैरिजन करना है बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आई स्क्वायर बाय आर ने लगा करके वी स्क्वायर बाय आर लगा। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलो नहीं, ये क्लियर? ये आइडिया हमने दिया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसा नहीं कि गलती कर रहे हो तो कुछ गलत चीज है, तुम्हें सीखना। और तुमने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा। अब रियलाइज करना, हाँ सर मतलब अब क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। बोलो सलोनी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Why we will apply this formula? Because इस केस में क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और आर अलग है तो अलग होगा। चूंकि पावर में दोनों ये फंक्शन आ रहा, वी और आर, वी सेम रहेगा। चलो बच्चों, अभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं।
चलो, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि बच्चे अच्छे से समझ जाएं। अब एक ना फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, और डेरिवेशन नहीं समझ में आए तो चलेगा, फॉर्मूला याद कर लेना। बच्चों, एक बल्ब है जिसका पावर है P1 और वोल्टेज है V0। एक दूसरा बल्ब है जिसका पावर है P2 और वोल्टेज है V0। ठीक है, इस दोनों बल्ब को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों। इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, और वोल्टेज V0 ही रखा है। वोल्टेज V0 रखा है। तो मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज टोटल पावर डेवलप। टोटल पावर, ठीक है। क्या लग रहा है बच्चों, ये P1 प्लस P2 होगा, या P1 होगा, या P2 होगा, या जो नेट पावर है इसका, नेट पावर डेवलप P डैश कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा। इज इट ट्रू? यस। कैसे बच्चों, ये V0 के क्रॉस कनेक्टेड है क्या? इसके क्रॉस V0 होगा तो इसका पावर P1 होगा। यहाँ पे तो इन दोनों के क्रॉस V0 है, मतलब इसके क्रॉस V0 से कम होगा, इसके क्रॉस भी V0 से कम होगा। तो ये तो नहीं होगा, और ये मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं क्या आता है। इसका फॉर्मूला आता है, देखना मुझे जहां तक याद है, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 नेट पावर। मतलब इनफैक्ट नेट पावर इज लेस देन P1 एज वेल एज लेस देन P2। ये होगा। सो वी नीड टू डिराइव। जिसको नहीं डिराइव करना वो इतना याद करके खुश रहे, और जिनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं कैसे आया ये जो P डैश है वो लेस देन P1 एज वेल एज लेस देन P2। ओके, सो बच्चों मैं इसको मान लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस R1। कैन वी फाइंड R1? R2 कितना हो जाएगा? अगर मैं पूछूं व्हाट इज R इक्विवेलेंट, सो कहोगे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? कैसे दोनों कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज। तो V0 R1 प्लस R2। P1, हाँ, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 ये है और R2 ये है। आई बात समझ में? यस सर। सॉरी, ये V0 स्क्वायर ना, यहां तक क्लियर? अब अगर मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे इसका पावर आउटपुट है P डैश, तो V0 स्क्वायर बाय P डैश को क्या लिख लेंगे? R इक्विवेलेंट। न्यू पावर जो है P डैश, तो यहाँ पे लिख लोगे V0 स्क्वायर बाई दिस इज द नेट पावर। ये V0 सब चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 बाई P डैश 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। मेडिकल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, सॉरी P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2।
बच्चों ये याद कर लो, सोचो कि आज का क्लास सफल रहेगा अगर तुझे ये याद है फॉर्मूला 2 साल तक, जब तक कि नीट ना हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ऐसे सवाल रहेंगे बच्चों कि देयर आर 2 बल्ब 100 watt 220 volt and 60 watt 220 volt are connected across two 20-volt source in series. Find total power output. तो क्या हो जाएगा बच्चों, P डैश डायरेक्टली में लिखूं, P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब लेकिन इसमें ध्यान देना बच्चों, ये 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट के अक्रॉस ही कनेक्ट किया है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर किसी दूसरे वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करेगा सो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 P2 डिवाइड बाई that is 100 into 60 divided by 160. Clear? तो देख लो कितना आ जाएगा, 25 into 6 divided by 4, 75 by 2 watt, मतलब 37.5। सही कैलकुलेशंस किया बच्चों। और ये इससे भी कम है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नीट में आने का चांस होता है। बच्चों ऐसे 3 बल्ब दे दिया है, A B C। कैन यू टेल मी कि पावर आउटपुट इन A, पावर आउटपुट इन B, पावर आउटपुट इन C, इसको ना अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम किस में पावर आउट होगा। और सबसे ज्यादा किस में होगा, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बच्चों, सबसे पहले कौन सा लिखूं, सबसे कम किसका है, ए बी सी में सबसे कम किसका है पावर, बी बी बी। बहुत बढ़िया, बी। उसके बाद बी से ग्रेटर है ए, और ए से भी ग्रेटर है सी। इक्वल लिखूं, इक्वल लिखूं या ग्रेटर लिखूं, क्या लिखूं, ग्रेटर।
ये होगा बच्चों, बिकॉज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा है ना। जो भी रेजिस्टेंस है ये तो सेम ही है, वोल्टेज इसके क्रॉस ज्यादा है इसलिए इसका पावर ज्यादा है। तो दिस इज द ऑर्डर। तो एकदम ध्यान में रखना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लगा दिया, सो ऑर्डर क्या होगा। चलो एक लास्ट सवाल ले लूं। बच्चों दिस इज द रेटिंग और two identical bulbs is connected across 100 volt. अब ये 200 वोल्ट 100 वॉट है, अब 100 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट किया। कैन यू फाइंड कि व्हाट इज द पावर आउटपुट, कितना होगा किसी एक बल्ब का? कोई बता सकता है पावर आउटपुट किसी एक बल्ब का क्या होगा? और ये दोनों आइडेंटिकल है। सो कैन यू गेस बच्चों कि अगर ये 100 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? 50 वोल्ट होगा, है ना। अब अगर इसमें पावर चाहिए तो हमें क्या करना है, पावर इज इक्वल टू कहेंगे V1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1, है ना, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1। सो V1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 क्या है, इसका वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये तो है V0 स्क्वायर, V0 इसको ले लिया, R क्या है V0 स्क्वायर अपॉन P P0, कैन वी से दैट इसका रेजिस्टेंस। सो ये कितना हो जाएगा V1 अपॉन V0 का स्क्वायर इंटू P0। सो देखो V1 कितना है 50, V0 कितना है बच्चों 200, इंटू P0 कितना था 100 और इसका स्क्वायर है। सो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई ये 4 1/16 वॉट, सिर्फ इतना होगा बच्चों। मतलब कितना कम होगा एक पावर का आउटपुट। सो ऐसे हम समझ सकते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। क्या डिराइव हो गया कि अगर V0 वोल्टेज के क्रॉस पावर P0 है बट हमने कनेक्ट किया V1 के क्रॉस, तो पावर कितना होगा, तो यू कैन यूज दिस एज ए फॉर्मूला, V1 वोल्टेज अप्लाइड और ये रेटिंग का वोल्टेज, इसका स्क्वायर इंटू P0, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो, V0 पे P0 है ना, बट इस बल्ब को क्या किया, कनेक्ट कर दिया किस पे V1 पे, तो ये P1 क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये इक्वेशंस लिख लो, इतना लिख लो बच्चों। लिख लिया क्या? नहीं। बच्चों इस पे बहुत सवाल आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे। इसमें पढ़ना क्या क्या है,
galvanometer, ammeter, ammeter में डबल एम होता है या सिंगल एम होता है? double, ammeter, ammeter and then voltmeter, then बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज, और एक और बच्चों पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके भी एक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल इनफेक्ट आएगा, बट मेडिकल में तो इस पे भी रहता है, इस पे भी रहता है। और बच्चों एक चीज इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, आमीटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्किंग है, कैसे मेजर करता है। एंड ये रहेगा बच्चों कि एक आमीटर को वोल्ट मीटर बनाना या वोल्ट मीटर को आमीटर बनाना, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। और अभी जस्ट डिस्कस करेंगे जो गैल्वेनोमीटर है, बेसिक यही है। वो लास्ट के पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट करते हो ना, एग्जैक्टली ये पोस्ट ऑफिस में ही यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। अब आमीटर क्या मेजर करता है? आमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बच्चों? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियोमीटर मतलब ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। मीटर ब्रिज क्या किस लिए यूज करते हैं? मीटर ब्रिज आल्सो यूज्ड फॉर, sorry, this is used for find unknown resistance, and this works on the principle of Wheatstone bridge balance। और ये भी, ये दोनों एक ही चीज मेजर करता है, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है, और ये Wheatstone ब्रिज बैलेंस पे बेस्ड है। क्लियर ये? और कहोगे सर गैल्वेनोमीटर जो आपने सबसे पहले लिखा वो तो लिखा नहीं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट ही आमीटर और वोल्ट मीटर बनता है। तो बेसिक जो होता है वो यही होता है। तो एक ओवरऑल मैंने आइडिया बताया कि हमने क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर ओवरऑल? यस सर। चलो यस सर। बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना, और इसमें जो चीजें हमने अभी तक पढ़ा है सवाल वैसे ही रहेगा, वही रहेगा, सिर्फ जोड़ देंगे आमीटर और बोलेंगे बताओ कि क्या है करंट, जोड़ देंगे वोल्ट मीटर, बोलेंगे क्या है वोल्टेज। तो जो अभी पहले पढ़ा है वही चीज है, सवाल उसी पिछले कॉन्सेप्ट से ही आएगा। तो पहला लिख लो बच्चों गैल्वेनोमीटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग बाद में बताएंगे डिटेल में क्या होता है, पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करके। बच्चों गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक कॉइल होता है और उसमें करंट फ्लो करता है और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है।
ये डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा बाद में जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना। जो ये कॉइल होता है, करंट पास किया और ये कॉइल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा। जैसे डायपोल पे टॉर्क हमने पढ़ा था ना, P क्रॉस E साइन थीटा। हाँ, P क्रॉस E, P साइन थीटा। वैसे इस कॉइल भी ना एक मैग्नेटिक मोमेंट जैसा बिहेव करता है, जैसे मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो इस पे भी टॉर्क लगता है बच्चों। और ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, M क्रॉस B लिखते हैं टॉर्क। तो क्या होगा कि ये कॉइल ऐसे रोटेट करना चाहता है और ये टॉर्शनल वायर है, वायर। तो जब ये टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा कॉइल तो उसके साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, तो ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। ओके, जब पॉइंटर रोटेट करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा दिस विल रोटेट दैट मच अमाउंट। ओके, तो उससे पता चलेगा कितना करंट है। अब क्या होता है कि अगर सपोज ये ऐसा है, एक डायरेक्शन में करंट है तो ये पॉइंटर इधर रोटेट करेगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट है तो इस पे टॉर्क उल्टा लगेगा तो ये इधर रोटेट करेगा। सो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा बच्चों, पहला पॉइंट लिख लो, डिफ्लेक्शन विल बी आइदर साइड ऑफ द नल पॉइंट। डिफ्लेक्शन कुड बी आइदर साइड नल पॉइंट का मतलब जीरो करंट। और ये क्या बताएगा, ये डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन का करंट, इधर है तो दूसरे डायरेक्शन का करंट। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो रखते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज केप्ट स्मॉल। ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो ये गैल्वेनोमीटर कॉइल होगा, आर जी लिख दिया सिंपली जी, तो इसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों? इसको कैलिब्रेट करते हैं। अगर सपोज हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो ये यहां पे आया, या 0.1 मिली एम्पियर का, 1 मिली एम्पियर का सपोज करंट फ्लो कराया तो ये यहां पे आया। ऐसे ही सपोज यहां पे है तो 5 मिली एम्पियर जा रहा है, तो ऐसे कैलिब्रेट कर देते हैं। इसका एक लिमिट रहता है बच्चों, लिमिट रखते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक के जा सकता है, बिकॉज उसके बाद और अगर रोटेट करेगा ना तो क्या होगा कि वो सही मेजरमेंट नहीं देगा, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इसको रोटेशन एक सर्टेन एंगल तक ही रहता है, उसके बाद ज्यादा रोटेट करेंगे तो वो करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा, एरर्स आएंगे ज्यादा। तो गैल्वेनोमीटर में इतना ही। गैल्वेनोमीटर से बच्चों आमीटर भी बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। क्लियर? कहोगे सर आमीटर कैसे बनाएंगे? सो अगर आमीटर हमने बनाया तो ये आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों? दिस इज कनेक्टेड इन series. पैरेलल। सीरीज टू द सर्किट। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? बिकॉज हमें इसमें टोटल करंट मेजर करना है। करंट मेजर करना है ना, तो इससे कितना करंट जा रहा है, तो सर्टेनली हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो पहले इसमें करंट था उससे डिफरेंट करंट हो जाएगा। सो हमें एक्यूरेट करंट मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा अमीटर यूज करें
जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ना। आई बात समझ में? सो आइडियल एमीटर अगर कनेक्ट करेंगे बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस क्या लेंगे, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस लेंगे 0, बट प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल एमीटर नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मानना है कि आइडियल एमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 0 लेंगे। बट अगर कहीं पे दे दिया है कि नहीं रेजिस्टेंस इतना है, तो वी हैव टू कंसीडर द रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अगर मान लो मैं कहूं बच्चों कि ये R इजिकल टू सपोज 10 ओम है, ये R2 इजिकल टू सपोज 9 ओम है, और RA इजिकल टू सपोज 1 ओम है, ठीक है। और ये सपोज E जो है वह 100 वोल्ट, का। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर, अब ऐसे सवाल करेंगे, क्या करोगे? व्हाट विल बी द रीडिंग, रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो सर एक्चुअली में देखो तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20, और ये 100 वोल्ट। सो करंट आई हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 25 एम्पियर, 5 एम्पियर मेजर किया। लेकिन सोचो कि अगर ये एमीटर नहीं होता, अगर एमीटर नहीं होता, एक्चुअली मेजर तो करना था इसमें करंट, क्या अभी करंट कितना है और जब एमीटर कनेक्ट किया तब कितना करंट है, क्या दोनों में सेम केस होगा, क्या सेम करंट है, क्या नहीं। एमीटर का मेजर करेक्ट है क्या, नहीं है। अभी करंट अगर पूछा जाए तो अभी कितना है 100/90, मतलब जब हम एमीटर कनेक्ट कर दिए तो 100 कितना हो गया 20 हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सो कैन वी से कि जो एमीटर हम कनेक्ट करते हैं वो जो मेजर कर रहा है करंट, वो एक्चुअल करंट से थोड़ा कम या ज्यादा, कम है। कम है। कम मेजर कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वो सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया। तो जो विदाउट एमीटर करंट था, एमीटर जोड़ने से करंट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। अभी हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर से ही क्या करते हैं, एमीटर बनाते हैं। तो दो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, हाउ टू मेक एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, या दूसरा हाउ टू इंक्रीज range of measurement। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर कोई एमीटर है और सपोज वो मेजर कर रहा है 10 मिली एम्पियर तक का करंट मैक्सिमम,
बट हमें सर्किट में करंट हो सपोज 50 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, मतलब 100 मिली एम्पियर तक का करंट हमें मेजर करना है। ओके, सो हमारे पास 10 मिली एम्पियर मेजर करने का ही हमारे पास जो एमीटर है उसको 100 मिली एम्पियर तक बढ़ाने मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो और दूसरा एमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर का कुछ डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम। तो ये चीज अभी क्लियर हो जाएगा एक सवाल से, एकदम अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी हैव ए गैल्वेनोमीटर which shows maximum deflection at IG। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है बच्चों जो जिससे अगर हम IG करंट पास कराए तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जस्ट समझे कि IG इज इक्वल टू सपोज 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर जैसे उस कॉइल से पास करेगा उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम ये कर देगा। We have to make an ammeter to measure current up to IA जो कि ग्रेटर देन क्या हो, IG से ग्रेटर हो। जस्ट समझने के लिए कि हमें चाहिए 100 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर करने वाला एमीटर, तो इस गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाएंगे? तो सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे। हालांकि मैं इसका फॉर्मूला होता है हर किसी का, बट मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों डोंट मेमोराइज द फॉर्मूला, मेमोराइज द कंसेप्ट, कंसेप्ट समझो, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। बच्चों ये गैल्वेनोमीटर में अगर IG करंट गया तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर दिया। मुझे तो ऐसे चाहिए कि इसमें से करंट आ रहा हो IA तक, और समझने के लिए मैं ये ले रहा हूं कि 5 मिली एम्पियर है और इसमें करंट आ रहा है 100 मिली एम्पियर तक, तो ये तो इससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो क्या करना है बच्चों, इसमें एक संट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, संट। ये संटिंग का मतलब होता है एक पाथ देना। जैसे संटिंग वर्ड कभी कभी ना ट्रेन से अगर कहीं पास किया हो, तो जैसे एक्सप्रेस ट्रेन आती है, राजधानी पास करे तो दूसरे ट्रेन को ना साइड वाइज कर देता है, उसको एक दूसरा पाथ देता है, उसको बोलते हैं संटिंग। तो जैसे यहाँ पे बच्चों की 100 मिली एम्पियर आ रहा है तो इससे 5 मिली एम्पियर जाए और बचा हुआ इससे चला जाए। बचा हुआ इससे मतलब IA माइनस IG इससे चला जाए। आ रही बात समझ में? इन दैट केस जब 100 जाएगा तो 5 इससे गया, बाकी इससे चला गया, मतलब ये 9 अपना 5 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दिया बच्चों, तो यहीं पे 5 मिली एम्पियर जो लिखा हुआ था उसको कैलिब्रेट करके उसको मिटा करके लिख देंगे 100 मिली एम्पियर। क्यों? बिकॉज अभी ये अगर मैक्सिमम शो कर रहा है तो यहाँ पे करंट कितना है, 100 है। यहां से भले 5 जा रहा है, बाकी इससे जा रहा है, मतलब 100 मिली एम्पियर जाएगा तभी ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर सपोज 50 मिली एम्पियर जा रहा है तो कुछ इससे जाएगा कुछ इससे जाएगा, तो ये बीच में कहीं रहेगा, प्रोपोर्शनल में ही डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों सवाल ये पूछता है कि इसका रेजिस्टेंस अगर सपोज G है या RG है, तो हमें शंट रेजिस्टेंस कितना लगाए कि ये मैक्सिमम करंट 100 मिली एम्पियर तक का मेजर करे।
we have to make an ammeter to measure a current IA. Find value of shunt resistance. सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? IG इंटू रेजिस्टेंस G या RG लिखो। IG इंटू दिस इज इक्वल टू इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? IA माइनस IG इंटू S। सो जो S पूछ रहा है तो वो क्या कहोगे? IG इंटू कैपिटल G डिवाइड बाई IA माइनस IG इंटू G। तो बच्चों या तो तुम ये रट्टा मारो या कंसेप्ट समझ के ये लिख लो। मुझे नहीं लगता कि ये याद रखने में दिक्कत होगा। बताओ आयुष यादव, क्या ये क्लियर? सर रुकिए, नोट करना है। ठीक है, हाँ सर। बता रहा हूँ जो भी मैंने बताया ना, ये भी कंसेप्ट एकदम अच्छे से सीख जाओ बच्चों। मैं स्लो गया हूँ, पता नहीं इंटरेस्ट जगा कि नहीं। एक गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाना है, मतलब कहने का मतलब रेंज बढ़ाना है। रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, शंट का वैल्यू पूछा जाएगा कि कितना होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल नीट में पूछे हैं। तो जितना करंट आई आ रहा है, जितना में ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो वाला करंट इससे जाएगा और बचा हुआ सब इससे निकल जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट मेजर्ड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट। सो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आमीटर, इतना बड़ा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में है, आगे हो जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर कि ये कैसे लिखा। मैं तो ऐसे ही लिखना प्रेफर करता हूं, बट बुक में ऐसे लिखा रहेगा तो यू हैव टू रट्टा मारना, तो ये तो भूल ही जाओगे, कितना याद रख पाओगे यार, है ना? ये समझ में आया, इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल। किसी को समझ में आया? एक तो बच्चा, प्रिया पाटिल, संस्कृति। हाँ सर, समझ। यस सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर वो गैल्वेनोमीटर में 100 क्यों शो करेगा? वहां से तो सिर्फ 5 है ना IG। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, IG 5 है। देव की पूछ रही है। यस सर। देव की, मैंने ये कहा कि जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास था तो वहां पे जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस जो है वो कितने पे है? 5 मिली एम्पियर पे, है ना? तो इससे पास तो क्या है? 5 मिली एम्पियर। अब मान लो पहले से वो जो गैल्वेनोमीटर था उस पर लिखा हुआ था 5 मिली एम्पियर, बट तूने ऐसे शंट रेजिस्टेंस जोड़ करके इसको बना दिया एक नया इंस्ट्रूमेंट जो कहां तक मेजर कर सकता है? 100 मिली एम्पियर तक। तो सर कैसे 100 तक मेजर कर रहा है? बिकॉज जब यहां से 100 आ रहा है तो इससे तो 5 ही पास कर रहा है ना। तो हम अपना दिमाग लगाए कि अब हम कैसे सोचेंगे, इससे 5 पास कर रहा है इसका मतलब इससे 100 है, तो हमें तो बस फाइनल रीडिंग देखना है। तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर कनेक्ट किए तो यहाँ पे करंट तो 100 है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस। एक सवाल लेते हैं। An ammeter of resistance 5 ohm measures the maximum current
milliampere. Now its range has to be increased to measure maximum current 12 milliampere या 20 milliampere. Then find value of shunt resistance required to connect in. कैसे कनेक्ट है बच्चों? सीरीज या पैरेलल? ये भी सवाल मेडिकल में से भी पूछेगा। सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल टू द एमीटर। किसी का जवाब नहीं आया। सीरीज या पैरेलल? अदिति? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जितना आया उससे पास करा देंगे बाकी। तो बच्चों यही सवाल है। मैंने गैल्वेमीटर की जगह अमीटर ही लिख दिया। अमीटर ऑलरेडी हमारे पास था, जिसका रेजिस्टेंस कितना है अमीटर का? 2 ओम। शंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चों। इसका मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर रहा है? 2 मिली एम्पियर, है ना। और इसको मेजर कितना करना है? 20 मिली एम्पियर तक का मेजर करना है। दैट मींस 2 अगर इससे गया तो इस पे कितना जाएगा? 18 मिली एम्पियर जाएगा। 18। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस S कितना है? तो अगर सर बहुत ही सिंपल, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 मिली एम्पियर इंटू 5 नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया है? 5 5 ओम। 2 मिली एम्पियर इंटू 5 ओम, दैट इज इक्वल टू S इंटू 18 मिली एम्पियर, है ना। दैट इंप्लाइज ये भी मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर। S इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5/9 ओम। सिंपल। समटाइम्स बच्चों अगर कभी कभी ऐसा रहेगा, ये 2 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है गैल्वेमीटर। गैल्वेमीटर क्या हो? 2 मिली एम्पियर तक, और इससे करंट मेजर करना है 2 एम्पियर तक का सपोज। तो कितना टाइम्स मेजर करना? बहुत ज्यादा। इन दैट केस पूछेगा शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। समझना इसको। 2 एम्पियर तक मेजर करना है और इसमें 2 मिली एम्पियर पे ही हो जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर। तो ये रफली क्या हो जाएगा बच्चों? रफली 2 एम्पियर, क्योंकि बहुत ये तो बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन में। तो उस केस में ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा? समटाइम्स IA, अगर IA इज मच मच ग्रेटर देन IG, तो उस केस में क्या हो जाएगा? शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा IG इंटू G, दैट इज इक्वल टू IA इंटू S। समझा क्या? बिकॉज IA माइनस IG जो होगा लगभग IA के बराबर होगा। तो समटाइम्स बहुत बार ऐसा सवाल रहेगा तुम्हें वेट करना। इज इट क्लियर? Yes. अगर मैंने कंसेप्ट समझ में आ गया तो लगा हाँ सर ये बहुत ज्यादा है, ये तो मिली एम्पियर में और ये एम्पियर में है, 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर देंगे, और ऐसे सवाल आते हैं मेडिकल में। तो तुम कहोगे सर ने तो फॉर्मूला ये बताया,
अब तुम कैलकुलेट करते रहोगे 2 - 2 मिली एम्पियर, तो ये कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो क्या करना है, उस केस में अप्रोक्सीमेशन लगा देना। सो बुक्स में देखोगे तो बहुत जगह यही फॉर्मूला लिखा रहता है मेडिकल में स्पेशली। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लिखा रहता है ऐसे। तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, पैरेलल। पैरेलल टू द, जिस दो पॉइंट के बीच में मेजर करना है उसके पैरेलल में। अगर मैं कहूं कि आइडियल वोल्ट मीटर will have resistance how much, तो वैसे अभी तो आइडिया नहीं है, 0. नहीं, ये सर्किट है। सपोज मुझे इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, करंट चाहिए तो सर्किट के बीच में जोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल। अब बताना बच्चों कि अगर कुछ करंट इसमें आ रहा था, तो इसमें करंट पहले था आई जो भी था, तो आई इंटू आर वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर वाज द पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब हम वोल्ट मीटर लगा दिए तो कुछ तो करंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। और जब करंट डिवाइड हो गया तो इसके अक्रॉस करंट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो गया, बिकॉज इससे जो पहले करंट था है ही, बिकॉज वोल्ट मीटर भी तो कुछ करंट ड्रॉ कर लिया। सो हम क्या चाहेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर ज्यादा करंट ड्रॉ करे या कम से कम करंट ड्रॉ करे, कम से कम करें। कम से कम करंट ड्रॉ करे, मतलब नेग्लिजिबल। अगर आइडियल कहें तो आइडियल वोल्ट मीटर जो होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस जो आरबी होना चाहिए वो इंफिनिटी होना चाहिए, बट इंफिनिटी नहीं होता है, कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ तो करंट ड्रॉ करेगा। जितना कम ड्रॉ करेगा हमारा मेजरमेंट जो होगा वो उतना एक्यूरेट होगा। बच्चों में बता रहा हूं कि आइडियल वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, तो सर आइडियल वोल्ट मीटर पॉसिबल है। मैं कहूंगा कैसे पॉसिबल, तो सर इंसुलेटर लगा दिया, उसको कनेक्ट ही नहीं किया, करंट जाने नहीं दिया, जो सबसे हाई इंसुलेशन का कोई चीज रहेगा उसी को लगा दिया। बच्चों ये भी गड़बड़ है, जब तक इसमें से करंट नहीं जाएगा वोल्ट मीटर में भी क्या रहेगा, कॉइल रहेगा, करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो रोटेट करेगा तभी तो वो बताएगा रोटेशन। तो करंट तो जाना ही चाहिए। इज इट क्लियर, करंट नहीं जाएगा तो होगा ही नहीं। तो एनीवे हमें क्या होना चाहिए बच्चों, आरबी शुड बी कम से कम ये तो लार्ज हो, जितना ज्यादा रहेगा हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके पास पहुंचेगा मेजरमेंट। क्लियर यहां तक, ठीक ना। लेकिन अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मानते हैं ये सपोज 300 ओम है, और ये सपोज 500 ओम का रेजिस्टर है, और E इज इक्वल टू सपोज 140 वोल्ट है, या 140 वोल्ट है।
सो इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस में पूछूं तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? कैन यू फाइंड दिस? ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कुछ बताया था ऐसा? कैसे निकालेंगे? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैसे निकालते थे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस? सीरीज में, प्रोपोर्शनल, हो जाएगा 3 + 8 into 140, that is 210 divided by 4, I think. That is equal to 105 divided by 2, 52.5 volt. सही लिखा क्या? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी तो इतना है, बट हम क्या करते हैं, हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमें तो मेजर करना पड़ेगा। सो मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट करना है कि कितना है, हमने क्या कर दिया बच्चों, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। और सोचो ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, इसका रेजिस्टेंस आरबी जो है दैट इज सपोज 600 ओम है, रेजिस्टेंस जो है वो 600 ओम है। नाउ a voltmeter of resistance 600 ohm is connected across AB point, तो इतना कनेक्ट कर दिया। What is the reading of the voltmeter? कौन बताएगा? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। क्योंकि सर इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट तो है नहीं, मुझे इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैन वी अज्यूम कि ये दो को एक रेजिस्टर जैसा मान सकते हैं? और अगर दो को एक जैसा माने तो बच्चों कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द आवर न्यू सर्किट एलिमेंट? ये हो जाएगा बच्चों 6 और 3 200 ओम, देख लो, और एक हो गया 500 ओम, और ये वोल्टेज 120 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, 140 के क्रॉस। अब बताओ कि ये इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ये तो 300 के जैसा नहीं है, तो 3 और 600 के पैरेलल जैसा है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 700 into 140, है ना? कितना हो जाएगा बच्चों? 2 into 20, that is equal to 40 वोल्ट। सही लिखा क्या बच्चों? सही लिखा? यस। हाँ सर। मतलब ये वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा? 40, जबकि एक्चुअल कितना था? 52.5। मतलब एरर आ गया, मतलब एक्चुअल मेजर नहीं कर रहा। तो अगर कोई भी वोल्ट मीटर है बच्चों समझना, कोई भी वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस उसका कुछ तो होगा ही होगा। सो वो जो मेजरमेंट देगा वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं देगा, सर्किट में कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, तो वो चेंज मेजरमेंट देगा। ओके, सो ये इसका क्या है? डिमेरिट है, वोल्ट मीटर का ये डिमेरिट है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर का रेंज कैसे बढ़ाते हैं,
फिर मीटर को कैसे, गैल्वेनोमीटर को जैसे वोल्ट मीटर बनाया वैसे ही मीटर को वोल्ट मीटर बनाएंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। और वोल्ट मीटर को अगर मीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सो दिस इज द कन्वर्जन। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आएगा पोटेंशियोमीटर, इसके बाद आएगा मीटर ब्रिज, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास मिस नहीं करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों।